हेलो, नमस्कार। चलिए आज हम फिर चलते हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का, है ना। क्लास 10th के बायोलॉजी का ये लास्ट है, इस चैप्टर का, चैप्टर 1 का लास्ट क्लास होगा। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट चैप्टर आपके सेकेंड चैप्टर चलेगा। उसमें आप देखिएगा कि इसमें देखिए कि आप जो है कि लीवर के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम लोग इंटेस्टाइन पढ़े थे, छोटी आंत बड़ी आंत के बारे में पढ़ लिए थे। अब हमको पढ़ना है लीवर। लीवर क्या होता है? तो यकृत, जिसको हिंदी में हम लोग यकृत बोलते हैं और इंग्लिश में उसको लीवर बोलते हैं। देखा जाए तो लीवर कहा जाता है कि मनुष्य के अंग मतलब शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। लीवर जो है कि मनुष्य के शरीर का क्या होता है? सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। इसको सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है, जिसका वजन जो है कि 1.5 kg होता है। ठीक है, इसका वजन जो है अगर देखा जाए, है ना, तो लीवर जो है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? लीवर। लीवर है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका जो वजन होता है, वजन जो होता है 1.5 kg होता है। 1.5 kg 1.5 kg होता है। यह कहा जाता है कि उदर गुहा के अगर देह दाहिने भाग में, ये जो है कि उदर गुहा है ना, उदर गुहा के दाहिने भाग में, यह जो है कि दाहिने भाग में अवस्थित होता है। दाहिने भाग में अवस्थित होता है। ठीक है, दाहिने भाग में अवस्थित होता है, उदर गुहा के दाहिने भाग में अवस्थित होता है। देखिए, एक ऐसा ही ऑर्गन है जो खराब होने पर अपने आप निर्माण हो जाता है। अगर खराब हो जाता है किसी कारणवश तो यह खुद अपने आप निर्मित भी हो जाता है ना। स्वयं निर्माण होने की क्षमता इसके अंदर पाया जाता है ना। यह अगर देखा जाए तो यह खराब होने पर, है ना, होने पर स्वयं निर्मित हो जाते हैं। स्वयं निर्मित हो जाते हैं। खराब भी हो जाता है तो क्या होता है? स्वयं निर्मित हो जाता है। इसीलिए अगर देखा जाए तो इस तरह से यकृत है ना। यकृत में जो एक प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है। यकृत में देखा जाए तो यकृत में क्या होता है? एंजाइम। यकृत में एंजाइम स्रावित होता है। एंजाइम स्रावित होता है जो भोजन को पचाने में क्या होता है? जो भोजन को पचाता है ना, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। पचाने में सहायक होता है। जो भोजन को पचाने में पूरी तरह से क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यकृत है ना, या अब जरा ध्यान दीजिए, यकृत जो है कि मुख्य रूप से, है ना, इस तरह से जो है कि यकृत है। यकृत में कई छोटी छोटी नलिकाएं होती है। यकृत में कई छोटी छोटी नलिकाएं होती है। देखा जाए तो यकृत में होती है, यकृत में कई छोटी छोटी नलिकाएं होती है। ठीक है, कई छोटी छोटी क्या होती है? नलिकाएं होती है। यह विभिन्न प्रकार के, अगर जिस व्यक्ति में या जिस बच्चे में यकृत जो है कम सक्रिय होता है उसे भोजन नहीं पच पाता है ना। कम सक्रिय होता है उसे क्या होता है? भोजन नहीं पच पाता। इसीलिए यकृत का स्ट्रॉन्गेट होना, मतलब यकृत अगर मजबूत होता है तो समझिएगा कि भोजन सही ढंग से होगा। चलिए, इसको जितना जल्दी हो सके नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग जब भी बैठेंगे तो कॉपी किताब लेकर बैठेंगे ना, और उसको पूरी तरह से नोट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यकृत, इसमें कोई एंजाइम अगर देखा जाए तो यह मतलब कि, अब इसके बाद इसी में आ जाता है ना, पीत। तब पीत क्या होता है? पीत क्या है? पीत क्या होता है? पीत किसे कहते हैं? तो पीत गाढ़ा एवं क्या होता है? हरा रंग होता है ना। पीत क्या होता है? पीत अगर देखा जाए तो गाढ़ा एवं हरा रंग होता है, जो क्षारीय है। हरा रंग होता है जो क्षारीय है। कहा जाता है कि यह जो है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है। इसमें अगर देखा जाए, है ना, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम
एंजाइम नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है। यह हरा गाढ़ा एवं हरा रंग होता है ना, जो क्षारीय है, इसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इसमें इस तरह से पित्त के बारे में भी हो गया है ना, पित्त के बारे में भी हो गया। इस तरह से अब देखोगे तो आप इसको जल्दी से नोट करें, फटाफट जल्दी से, जितने जल्दी हो सके नोट करें। चलिए देखिए हम लोग चलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है? देखिए अमाशय के ठीक नीचे, जैसे अमाशय मतलब पेट, स्टोमच जो होता है पेट होता है, उसके नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है, एक पीला टाइप का ग्रंथि होता है अग्नाशय, जो अमाशय के ठीक नीचे होता है ना, वह क्या कहलाती है? अग्नाशय कहलाती है। ठीक है, और इसमें अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशय वाहिनी बनाती है। इसमें बहुत सारी वाहिनी, मतलब कि अनेक पतली पतली नलिका जो आपस में वाहिनी बनाती है। इसमें अगर देखा जाए तो भोजन को पाचन के लिए इस प्रकार जो है कि इसमें क्रिया करती है। तो भोजन पाचन के लिए क्या करेगी, जरा ध्यान दीजिए आप। जैसे एमाइलेज हो गया है ना, एमाइलेज, अगर मान के चले कि ये जो है कि स्टार्च है ना, स्टार्च एवं ग्लाइकेन है ना, ग्लाइकोजेन अगर ध्यान दीजिए ये अभिक्रिया करेगा तो ये माल्टोस में बदलेगा है ना, माल्टोस में। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो अभिक्रियाएं हैं, इस तरह से एमाइलेस प्लस स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन जो अभिक्रिया करेगा तो यह माल्टोस में बदलेगा। इस तरह से है ना यह अभिक्रिया करेगा है ना, पूरी तरह से, इस तरह से पूरी तरह से यह अभिक्रिया करेगा।